नमस्ते इंडिया। स्वागत है आप लोगों का सिंगिंग के हाउ टू थिंक के प्रोग्राम में। आज का एपिसोड टेक्निकल और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, टिकटॉक या लाइकी जैसे ऐप के ऊपर। ये एपिसोड हमारे एपिसोड 5 का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि चाइना के 59 ऐप्स इंडिया पे बैन किए जा चुके हैं। अपनी फीस लेकर आए? नो। क्यों नहीं लेकर आए? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और इंडिया वालों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। ये एपिसोड हम लोगों ने स्पेशली इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टेक्निकल और कॉस्टिंग की जो आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है तो ये एपिसोड आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने बिना किसी अच्छी प्लानिंग से जल्दबाजी में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टर नहीं भी हैं तो भी आप ये एपिसोड देखिए, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल और टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव होगी। अगर आप लोग किसी IT कंपनी के ओनर हैं तो आप लोग एपिसोड 5 जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज के मार्केट को देख करके बहुत लोग चाइना के बैंड हुए ऐप इंडिया में बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ने एपिसोड 5 में देखा था कि कोई भी चीज अचानक से बंद नहीं होती, चीजें से बदलती हैं। यही चीज देख करके बहुत सारे लोग एक टाइप के रेस में लग गए। हर कोई ये सोच रहा है कि सबसे पहले वो ऐप लेकर के आएगा और सारी पब्लिक उसके पास आ जाएगी और वो बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। एक साइड से देखने से ये सही लगता है, इसे कहते हैं मार्केट एडॉप्शन। पर अगर आप इसे दूसरी साइड से देखें तो ये एग्जैक्ट अपोजिट है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का, जहां आप भी बाकी लोग की तरह वही काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं आता है कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी हम कैसे लगाएं, बल्कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि फ्यूचर में हम सिर्फ रेड ओशन में ही ना फंसे रह जाए। मार्केट को समझने के लिए आप लोग एपिसोड 5 थोड़ा सा फोकस के साथ देखिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए यहाँ से हम लोग टिकटॉक जैसे ऐप के बजट को समझते हैं। इस तरीके का ऐप बनाने के लिए आप लोगों को कम से कम 10 से 30 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का बजट चाहिए होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा या फिर ऐसा कहीं से सुना होगा कि 30 से 80 हजार के बीच में ये ऐप बन जाएगा। हाँ, बन तो जाएगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच तो ये है कि इतने सस्ते में अगर आप लोगों को ये ऐप कोई बना करके दे दे तो आप ये समझ जाइएगा कि उसने आपको चूना लगा दिया। वो तो आपको HTML, CSS या बूटस्ट्रैप ये सब यूज करके उसको एक APK में कन्वर्ट करके आपको पकड़ा देगा। फिर आपसे वो कस्टमाइजेशन का चार्ज अलग से लेगा। इस टेक्नोलॉजी में अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को इसका एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और इस तरीके का टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे और ये आपका लॉस होगा। चलिए हम लोग यहाँ से टेक्निकल डिटेल्स को समझते हैं। इस तरीके का टेक्नोलॉजी बनाने के लिए आप लोगों को 6 से 8 महीने का टाइम लग सकता है सिर्फ अल्फा या बीटा वर्जन बनाने के लिए, क्योंकि इस तरीके का ऐप बनाने के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में 1400 घंटे और iOS प्लेटफॉर्म में 1200 घंटे का टाइम लगता है, और फाइनल वर्जन बनाते बनाते साल भर या उससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है। पर ये सब चीज़ें डिपेंड होती है इन फैक्टर्स पे, जैसे कि जिस कंपनी को आपने ऐप दिया क्या वो इस तरह का प्रोजेक्ट पहले से ही बनाती है या नहीं, कितने एंड्रॉयड या iOS डेवलपर काम करेंगे, कितने बैकएंड डेवलपर काम करेंगे, कितना UI UX ग्राफिक डिजाइनर काम करेंगे। इन फैक्टर के ऊपर आप लोग अपने प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट टाइम डिसाइड कर सकते हैं, यानी आपके बजट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स या डिप्लॉयमेंट टाइम डिसाइड होगा। एक चीज आप लोग नोट करिएगा कि यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट की बात हो रही है। डेवलपमेंट के बाद जब आपका ऐप डिप्लॉय होगा तो उसका कॉस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा, जिससे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज AMC कहते हैं, जिसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग टेक्नोलॉजी को और भी डीप में समझते हैं। वैसे तो 3 तरीके के ऐप बन सकते हैं, नेटिव, हाइब्रिड और क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव जो कि डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे रन करता है, जैसे कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अलग। इसमें दोनों का कोडिंग भी अलग होता है और डेवलपर भी। हाइब्रिड में HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट पे बनी वेबसाइट का वेब व्यू दोनों एंड्रॉयड और iOS में कुछ फ्रेमवर्क की हेल्प से ऐप में शो किया जाता है। ये सिर्फ प्रोटोटाइप वर्जन होता है किसी भी ऐप का। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप हाइब्रिड जैसा ही होता है,
लेकिन यहाँ पर वेब व्यू के जगह कुछ अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जैसे कि फ्लटर, रिएक्ट नेटिव एक्सेट्रा, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में चलता है। अब टिकटॉक या लाइकी के ऐप की बात करें तो आपका ये नेटिव ऐप बनेगा, यानी कि एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS के लिए अलग, जिसका अलग अलग डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट होगा। इसके साथ ही सर्वर एप्लीकेशन भी बनेगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा। अब अगर सर्वर साइड की बात करें तो आप यहाँ पर PHP, .NET, Python, Java एक्सेट्रा इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन PHP के साथ थोड़ा सा सिक्योरिटी पे फोकस करिएगा कि इसका सर्वर पे सोर्स कोड रन होता है। इसके साथ ही सर्वर साइड के लिए आप लोगों को क्लाउड सर्वर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस चाहिए, दूसरा फास्ट रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों को इसका वेब एप्लीकेशन क्लाउड सर्वर में ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। आप लोग किसी भी क्लाउड सर्विस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि Amazon वेब सर्विस, AWS, गूगल क्लाउड सर्विस, या फिर कोई भी ऐसी होस्टिंग सर्विस जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती हो। इसका प्राइस आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो इसके यूजेस के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि रीड, राइट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्ड, डेटा स्टोरेज एक्सेट्रा। इसका जो प्राइस रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 70,000 पर मंथ, यानी जितना आपका डेवलपमेंट कॉस्ट होगा उससे भी ज़्यादा आपका सर्वर कॉस्ट पड़ सकता है। और अगर आपका यूज़र बेस ज़्यादा बढ़ने लगे तो इसका ईयरली कॉस्ट भी आपका ज़्यादा बढ़ने लगेगा। अब अगर डेवलपमेंट टीम की बात करें तो इसमें एटलीस्ट 2 से 3 एंड्रॉयड डेवलपर या 2 iOS डेवलपर चाहिए होगा, करीब 3 वेब डेवलपर, 2 ग्राफिक डिज़ाइनर, 1 से 2 सॉफ्टवेयर टेस्टर और 1 प्रोजेक्ट मैनेजर। ये सब सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इतना होगा तब जाके आपका ऐप 6 से 8 महीने में अल्फा या बीटा वर्जन तैयार होगा। इनके एक्सपीरियंस और सैलरी को देख करके कंप्लीट ऐप डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये आपके 20 से 50 लाख तक जा सकती है, और अगर एंड्रॉयड और iOS दोनों को बनाएंगे तो सिर्फ 30 लाख इसकी स्टार्टिंग रेंज होगी। लेकिन आपको मेंटेनेंस भी तो चाहिए होगा। इसके मेंटेनेंस का आपको ईयरली 3 से 5 लाख देना होगा, और अगर कुछ मेजर चेंज होता है, जैसे कि लेटेस्ट थर्ड पार्टी सर्विस, लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू फीचर ऐड करना हो, तो इसका 20 से 30% आपके एक्चुअल ऐप के कॉस्ट यानी 5 से 15 लाख और आपको इन्वेस्ट करना होगा, और ऊपर से सर्वर की कॉस्ट अलग जो आपको थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा एनुअली, और एंड में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर की कॉस्ट, जिसमें गूगल $25 वन टाइम कॉस्ट लेता है और एप्पल $100 ईयरली चार्ज करता है। चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ ट्रैप को देखते हैं। ये सब देख करके ही आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ट्रैप को देखने के बाद भी कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऐसे ही लोग किसी बिजनेस कंसल्टेंट, कोच या फिर मेंटोर से ये बोलते हैं कि मैंने बिजनेस किया और वो फेल हो गया। अगर ऐसे लोगों में बिजनेस करने का इतना ही समझ होता तो इससे पहले ऐसे एप्लीकेशन क्यों नहीं बनाया। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट को देख करके नहीं, अपने अंदर के पैशन और हुनर को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर प्रेडिक्शन और छोटे छोटे स्टेप के साथ ही बिजनेस को करना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने अपने हर एपिसोड में किसी भी बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके बताया। इस चीज को आप लोग हमारे हाउ टू थिंक के प्रोग्राम के एपिसोड 4, जिसमें पैशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया गया है, वहां से सीख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर टिकटॉक या लाइकी जैसे ऐप के कंप्लीट फीचर और क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ लाखों की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग रेंज काफी कॉस्टली होने वाली है। उसके बाद भी अगर आप वही क्वालिटी चाहते हैं तो कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी। वो तो ये बोलेगी हाँ बन जाएगा, लेकिन जब वो आपको मिलेगा तब वो वही क्वालिटी होगी जितना पैसा आपने पे किया था, यानी उससे भी ज्यादा पैसा लगने वाला है आपका उसको ठीक करने में। यानी कॉस्ट भी बढ़ा, टाइम भी बढ़ा और क्वालिटी का पता नहीं। अब हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को एपिसोड 5 में बताया था कि बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐप लाने वाले हैं, पर चलेगा सिर्फ उसका जिसमें क्वालिटी होगी, यानी कि दम होगा, क्योंकि लोगों को सिर्फ अच्छी चीजें चाहिए। पर सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में बाहर की कंपनीज बेहतर क्वालिटी वाले चाइना के 59 ऐप इंडिया में लॉन्च करेंगे, इससे भी बेहतर फीचर्स के साथ, क्योंकि यूजर्स अब फ्री हो चुके हैं और वो ऐसे ही किसी सोशल ऐप की तलाश में है। यानी कि बाहर की कंपनीज को सिर्फ थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और बस पूरा मार्केट बाहर वालों का।
चलिए अब हम लोग यहाँ से कंक्लूजन को देखते हैं। ये सभी डेटा डिफर हो सकता है अलग अलग सिटी के हिसाब से, जैसे कि वो आईटी सिटी है या नॉन आईटी सिटी, और जैसे कि वो कंपनी छोटी फर्म है या बड़ी। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग किस कंपनी से अपना ऐप बनवा रहे हैं, उसके प्रीवियस वर्क को चेक करिए, उसके प्रीवियस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के चेक करिए और उसके रिव्यूज़ को रीड करिए। उन कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ बात करिए, उनका स्किल टेस्ट करिए। अगर ऐसे कंपनी के एम्प्लॉय अपने ही कंपनी के बारे में अच्छा रिव्यू नहीं देते हैं तो ऐसे कंपनी से दूर रहिएगा, क्योंकि जो कंपनी अपने खुद के एम्प्लॉय के बारे में अच्छा नहीं सोचती वो आपके बारे में क्या अच्छा सोचेगी। ऐसे कंपनी के लिए आप सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है। किसी भी कंपनी का रिव्यू चेक करने के लिए आप लोग ग्लासडोर, इंडीड या गूगल रिव्यू चेक कर सकते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय के रिव्यूज को भी चेक करिए और कंपनी के प्ले स्टोर ऐप में जा करके उनके रिव्यूज को भी चेक करिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है ऐप डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सर्वर या फिर होस्टिंग से रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम लोग रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो से लोगों की टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव होगी और फ्रॉड कंपनी और अच्छी कंपनी के बारे में फ़र्क पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।